मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार धमाकों ने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे देश को दहला दिया था। लगभग 2 दशक बाद इस भीषण आतंकी हमले से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 12 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांदक शामिल थे, ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा। अदालत ने माना कि न तो पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए गए, न ही गवाहों की गवाही इतनी ठोस थी कि उससे दोष सिद्ध हो सके। अदालत ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि इस केस की जांच और सुनवाई के दौरान कई प्रक्रियात्मक कमियां थीं जो न्याय की मूल भावना के विरुद्ध थीं। गवाहों की बयानबाजी में विरोधाभास और साक्ष्यों की स्पष्ट कमी ने मामले को कमजोर बना दिया। 11 जुलाई 2006 को शाम के समय जब मुंबई की लोकल ट्रेनें यात्रियों से भरी हुई थी, मात्र 11 मिनट के भीतर 7 स्थानों पर विस्फोट हुए। इन धमाकों में RDX का इस्तेमाल किया गया था। धमाकों की जगह थी खार, सांता क्रूज, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, माटुंगा और बोरीवली। इन हमलों में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 800 से अधिक घायल हुए। ये घटना मुंबई के इतिहास की सबसे भीषण आतंकी घटनाओं में शामिल रही है, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। शुरुआत में इस मामले में 7 अलग अलग FIR दर्ज की गई। बाद में जांच को महाराष्ट्र ATS को सौंपा गया, जिसने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम UAPA के तहत चार्जशीट दायर की। 2015 में विशेष अदालत ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एकमात्र आरोपी वाहिद शेख को पहले ही बरी कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने शेष सभी को भी दोष मुक्त करार दिया है। ये फैसला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 19 वर्षों बाद आए इस निर्णय ने न्याय प्रणाली, जांच एजेंसियों और अभियोजन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि ये फैसला पीड़ितों के परिवारों के लिए राहत का कारण नहीं हो सकता, लेकिन ये न्यायपालिका की ये भूमिका दर्शाता है। ये निर्णय केवल ठोस, विश्वसनीय और दोष सिद्ध करने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जो दिखाता है कि कानून के राज में देर भले ही हो, लेकिन न्याय होना जरूरी है।